जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज का दिन बस थोड़ा-सा ठंडा रहा। मार्केट ने सिर्फ़ 312 पॉइंट्स ऐड किए हैं। कल मार्केट का जो एक मोमेंटम बना हुआ था 2200 रफ़ली को 2500 पॉइंट्स कल के हमने बात की थी। 2500 पॉइंट्स मार्केट ने डाले थे, लेकिन आज मार्केट जो है वो 250 पॉइंट्स भी नहीं डाल सकी। मार्केट का जो वॉल्यूम है बेसिकली ये बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। चीज़ें ऊपर जा रही हों, चीज़ें नीचे जा रही हों, तो देखना ये होता है कि वॉल्यूम उनको कितना सपोर्ट करता है। तो वॉल्यूम चूँकि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो बहरहाल मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन 312 पॉइंट्स की कमी भी कोई इतनी बड़ी कमी नहीं है। मार्केट जो है वो शायद 11 तारीख का इंतज़ार करेगी। या इसके अलावा कुछ सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं बेसिकली। खान साहब के हवाले से भी चह-मगोइयाँ हो रही हैं। फिर जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हुई थी, ख़ास तौर पर जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सज़ा हुई थी ताहियात नाअहली, जिसमें मियाँ साहब भी शामिल हैं। तो बेसिकली मार्केट को इन खबरों का इंतज़ार है। अब इन खबरों के हवाले से जिस वक़्त कोई अपडेट आएगी, तो यकीनन मार्केट उसका रिस्पॉन्ड करेगी। अब यहाँ पर जो है वो सवाल ये पैदा होता है कि नतीजा क्या आ सकता है? देखिए मेरा जहाँ तक ख़्याल है वो ये है कि जितने लोगों को भी नाअहली की सज़ा हुई थी, वो जो ताहियात है वो ख़त्म कर दी जाएगी और उसके नतीजे में मार्केट को पॉज़िटिव रिस्पॉन्स इंशाल्लाह जो है वो हमें देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। 312 पॉइंट्स की कमी हुई लेकिन इसके बावजूद भी सर्किट ब्रेकर की बात करें तो भी आज माशाल्लाह से 9 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ जो आज का वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंगली कोहिनूर पावर और हाईटेक लुब्रिकेंट्स दोनों के अंदर अच्छा वॉल्यूम है। अदर दैन दैट कोई ख़ास वॉल्यूम जो है वो आज हमें नज़र नहीं आ रहा। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में कुछ ख़ास कंपनीज़ नहीं है। मार्केट जो है वो आज थोड़ी-सी बुझी-बुझी सी रही। हमने भी आज कोई ख़ास काम नहीं किया। कुछ जो थे वो 4-5 स्क्रिप्ट्स जो थे वो हमने आइडेंटिफ़ाई कर रखे थे। उनको देखा, चूँकि वॉल्यूम नहीं था, मार्केट में एक्टिविटी नहीं थी, तो ख़ास जो है वो कुछ एग्ज़ीक्यूशन आज नहीं हो सकी। कोई बात नहीं, सिलसिला इसी तरह से ही चलता है। एक चीज़ तो ये है कि हम तो कोई डे ट्रेडर तो है नहीं कि जिसमें हमने रोज़ाना जो है वो सुबह पोज़ीशन लेनी है और फिर शाम को घर जाने से पहले उसको काट के जाना है। हम तो पोज़ीशंस पे बात करते हैं, वहाँ पर कोशिश करते हैं कि किसी लेवल पर जो है वो शेयर को बाय कर लिया जाए, देन उसका लोअर लेवल भी डिसाइड कर लिया जाए, देन अपर लेवल भी डिसाइड कर लिया जाए, फिर इंतज़ार किया जाए। शेयर्स को पकड़ के तो ऊपर नहीं लेके जाना, ना पकड़ के उसको नीचे लेके जाना है। सिर्फ़ देखना ये है कि कौन-सा लेवल थोड़ा बेहतर लगता है पोज़ीशन लेने के लिए। देन पोज़ीशन लें, देन वेट एंड सी कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सूरत-ए-हाल जो है वो अगले 1 आध दिन में क्लियर हो जाएगी, ख़ास तौर पर केसेज़ के हवाले से और फिर इंशाल्लाह आपको मार्केट में भी तब्दीली नज़र आएगी। कुछ 1-2 खबरें हैं, उनका पहले ज़रा जायज़ा लेते हैं, फिर मार्केट की तरफ वापस आते हैं। पहली जो इम्पोर्टेंट खबर है इकोनॉमी के हवाले से वो ये है कि पेट्रोलियम सेल्स डिक्रीज्ड बाय 7%। देखिए किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में जो ईंधन का किरदार होता है ना, ईंधन का किरदार ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आपको याद होना चाहिए कि जिस वक़्त चाइना का डाटा आता है कि जी चाइना की एनर्जी की ज़रूरियात बढ़ रही हैं, तो दुनिया की स्टॉक मार्केट्स और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है, वो हिल जाती है। और फिर अगर वहाँ से ये खबर आ जाए कि जी वहाँ पर जो है वो जो फ्यूल की कंज़म्पशन है या चाइना की जो इम्पोर्ट है ऑयल की वो कम हो रही है, तब भी पूरी दुनिया की जो ग्रोथ है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो किसी भी मुल्क की जो ग्रोथ है उसको मापा जाता है कि वहाँ पर डिमांड क्या है। तो गुज़िश्ता अगर आप 3-4 महीने का डाटा देखें जब ये नवंबर क्लोजिंग का आया था उसमें भी कमी वाक़या हुई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है वो हमने वीडियो में डिस्कस किया था। तो इन द लॉन्ग रन जिस वक़्त आपने किसी मुल्क की जो ग्रोथ है, उसका कोई टारगेट सेट करना होता है, तो उसमें ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो 7% का जो डिक्रीज़ है, ये कोई कम डिक्रीज़ नहीं है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इनको फ़र्ज़ कीजिए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ या हम जो है वो रिफाइनरीज़ के साथ ही सिर्फ़ इसको जोड़ दें, तो उससे भी सेल्स के ऊपर तो फ़र्क पड़ा है, चूँकि डिमांड कम हुई है। तो उससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का भी प्रॉफ़िट कम होगा।
देन जो है जब डिमांड कम जनरेट होगी तो रिफाइनरीज के हवाले से भी मसला बनेगा। लेकिन बेसिक इशू क्या है? इशू इशू ये है कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। अगर वो नहीं होगी तो हमारी ग्रोथ किस तरह से हम जो है वो पॉजिटिव में लेके जाएंगे अगले साल। माफ कीजिएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क की फोरकास्ट करने के लिए। तो अभी तक हालात जो है वो स्टेबल स्टूबल कोई नहीं है, ये जहन में रखिएगा। ये स्टेबिलिटी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जिस वक्त हमारे इलेक्शंस हो जाएंगे, आईएमएफ का नवा नया प्रोग्राम आ जाएगा, फिर पता चलेगा कि ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठता है। उसके बाद अगली खबर जो है वो यही कि एसेट्स ऑफ इस्लामिक बैंक सर्ज टू ओवर 8 ट्रिलियन। अब देखिए इस्लामिक बैंकिंग की विंडो जब से ये जो अब देखिए मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, मैं इसमें ज़रा वो भी ज़िक्र करता चलूँ, जिसमें मैंने जो करंट अकाउंट के अंदर रखा हुआ पैसा है उसके हवाले से मैंने बात की थी। उस पर बहुत सारा जो है वो फीडबैक जो है वो दोस्तों की तरफ से आया। 50-50 था। कुछ लोगों ने जो है वो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए जी कि आप जो है वो लोगों को सूद खाने पर मजबूर कर रहे हैं। तो हर बंदे की अपनी राय है जी। प्लेटफ़ॉर्म खुला है कमेंट करने के लिए, जो किसी का दिल करता है वो करे। लेकिन इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि लोगों का अंधाधुंध पैसा जो है वो इस्लामिक बैंकों की तरफ जा रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा कि पाकिस्तान में लोगों को जितना इस्लाम के नाम पर लूटा गया है, उतना किसी और नाम पर नहीं लूटा गया। ख़ैर, अब जो लोग जो हैं वो लूटना चाहते हैं, हम ज़ाहिर-सी बात है उनका हाथ पकड़ कर तो नहीं रोक सकते। अब पॉज़िटिविटी क्या है? पॉज़िटिविटी ये है कि लोग अंधाधुंध अपना पैसा इस्लामिक बैंकों की तरफ लेकर जा रहे हैं और हर बैंक ने इस वक़्त कम से कम जितने बैंक्स मेरी नज़र में हैं, हो सकता है कोई ऐसा बैंक हो जिसने अभी तक इस्लामिक विंडो ओपन ना की हो। लेकिन हर बैंक चूँकि देखा-देखी लोग जो है वो पैसे उस बैंक में जमा करवाना पसंद करते हैं, जो इस्लामिक बैंक है। तो हर बैंक की विंडो ओपन हो चुकी है जिसकी वजह से इनकी जो डिपॉज़िट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और मज़े की बात ये है जो मैं यहाँ पर दोबारा फिर करना चाहूँगा कि लोगों ने पैसा बैंकों के अंदर रखा है इस्लाम के नाम पर, लेकिन फिर करंट अकाउंट के अंदर रखा है। तो प्रॉफ़िट्स बहुत बढ़ेंगे इनके। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर जो है इसके ऊपर नज़र रखी जाए। अब तो वैसे भी वो मुसलमान हो गए हैं, जिनका इख्तिलाफ था वो भी मेरा ख़्याल है अब शायद नहीं रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आइडेंटिफ़ाई करता चलूँ कि मेरा ज़ाती तौर पर इस्लाम का नाम लेकर ये जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, मेरा उससे बहुत शदीद इख्तिलाफ है। मैं एक तरफ करंट अकाउंट के भी खिलाफ हूँ कि आप पैसा करंट अकाउंट के अंदर ना रखें। दूसरी तरफ मैं ये जो इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर पाकिस्तान में बैंकिंग लॉन्च की गई है, मेरा इससे भी शदीद इख्तिलाफ है। क्योंकि जब एक चीज़ जो है वो दुरुस्त सिमत में हो या उसका नाम रखा जाए तो फिर वो 100% दुरुस्त सिमत में होनी चाहिए। बहरहाल इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कोई एक स्पेशल व्लॉग करेंगे, लेकिन बैंकों के प्रॉफ़िट्स बढ़ने जा रहे हैं। कारसाज़ कंपनीज़ के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान में कारसाज़ कंपनीज़ को आर्ज़ी तौर पर बहाल लाइसेंस दोबारा मुअत्तल कर दिए गए। ये पिछले दिनों भी हमने खबर पढ़ी थी। इसका वक़्ती तौर पर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर होता है, लेकिन होना-हवाना कुछ नहीं है। लिहाज़ा डोंट वरी। जब इस खबर के नतीजे में ऑटोमोबाइल्स के जो शेयर्स हैं, वो अगर प्रेशर में आते हैं, तो अच्छे लेवल्स पर बाय करने में कोई मुज़ायका नहीं है। इनको कुछ नहीं होने लगा। अरबों रुपए की कंपनीज़ हैं, क्या इनको निकाल के बाहर फेंक देंगे? और क्या हम इनको कोई प्लेंटिज डाल देंगे? ये वहाँ पर होता है, जहाँ पर आपके पास पाइपलाइन में इन्वेस्टमेंट पड़ी हो, लोग आना चाह रहे हों। हमारे मुल्क से तो लोग भाग रहे हैं। कुछ नहीं होता। सो डोंट वरी। हमने तो खुद जो है वो नज़र रखी हुई है कुछ 1-2 शेयर्स के ऊपर कि वो नीचे आएँगे तो फिर इंशाल्लाह हम उसको बाय करेंगे। आगे चलते हैं जी और वापस ज़िक्र करते हैं कि 312 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने निकाले और ओवरऑल मार्केट की जो सिचुएशन है आज, वो कोई इतनी बुरी नहीं है। मसलन अच्छी कोई बात नहीं हम करते लेकिन इतनी बुरी नहीं है। पावर जनरेशन ने 75 पॉइंट्स निकाले हैं, ऑयल एंड गैस ने 32 पॉइंट्स डाले हैं। फर्टिलाइज़र ने 44 पॉइंट्स निकाले, इन्वेस्टमेंट बैंक्स देन सो एंड सो। मार्केट में आज कुछ हुआ ही नहीं तो पॉइंट्स कैसे निकले? मुदारबज़ ने 0.24 पॉइंट्स डाले, सीमेंट ने 5 पॉइंट्स डाले। सो आज मार्केट में कुछ नहीं हुआ जी, काम नहीं था आज मार्केट में दूसरे लफ्ज़ों में। लेकिन परेशानी वाली बात फ़िलहाल कोई नहीं है। ये मैं जो एंड प्रोडक्ट है वो ये है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए कल हमने 2 लेवल्स जो थे वो डिस्कस किए थे वीडियो के अंदर। एक लेवल जो था वो 65,000 का था, दूसरा 67 का था। मार्केट जो है वो 65 को सस्टेन नहीं कर पाई। अब देखना ये है कि क्या मार्केट जो है वो नीचे 63 की तरफ जाती है
या उससे पहले पलटती है। ये डिपेंड करेगा मार्केट में लगने वाले वॉल्यूम की बुनियाद पर, एक चीज़। अब ये जो कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है, ये आवरली कैंडल का है। ये मैंने इसलिए ओपन की ताकि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, उसको ज़रा सही तरीके से आइडेंटिफ़ाई किया जा सके। लेकिन अगर हम वापस चलें और इसको कन्वर्ट करें डे के अंदर, तो फिर आप ये देखिए कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जो पॉज़िटिविटी का लेवल था, उसमें लगातार जो वॉल्यूम लग रहे थे, वो बिल्कुल जो समझ लीजिए कि एवरेज वॉल्यूम थे। लेकिन आज का वॉल्यूम कंपैरेटिवली थोड़ा-सा बेहतर वॉल्यूम है, लेकिन नेगेटिविटी की तरफ है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही फैसला आएगा, ना सिर्फ कि वॉल्यूम बढ़ेगा, बल्कि उसके साथ जो है वो इंशाल्लाह मार्केट में, हाँ, अगर कोई और फैसला आ जाता है तो नेगेटिविटी भी 63 की तरफ वापस जा सकती है, 62 की तरफ वापस जा सकती है। लेकिन अगर फैसला जो है वो नाअहली ख़त्म करने के सिलसिले में आता है, तो मार्केट इंशाल्लाह परफ़ॉर्म करेगी। आखिर में जो है जी वो मैं डिस्कस करता चलूँ, जो हमारी सर्विस हमने कल से ओपन की है, इस सर्विस के हवाले से मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल बयान करता चलूँ कि ये बेसिक सर्विस है। बेसिक से मुराद ये है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको शेयर्स बताए जाएँगे कि जी ये शेयर है, इसको आप इस लेवल पर बाय कर सकते हैं, ये इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये इसका प्रॉफ़िट टेकिंग का लेवल रख सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और लंबी-चौड़ी जो है वो इसके अंदर कोई अपडेट्स नहीं होंगी, एक बात। दूसरी चीज़ जो है, ये जो सर्विस है ये डे ट्रेड के लिए नहीं है। हमने एक लेवल डिसाइड करना होता है, उसके मुताबिक पोज़ीशन लेनी होती है। लिहाज़ा वो तमाम दोस्त अहबाब जो ये समझ रहे हैं कि शायद हमारी सर्विस जो है वो कोई डे ट्रेड की सर्विस है, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वन ऑन वन सर्विस नहीं है कि जिसमें आप अपने शेयर्स के हवाले से हमसे पूछ सकें। ऐसी इसमें कोई फ़ैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो उम्मीद है कि इसके हवाले से क्लैरिफ़िकेशन हो चुकी होगी। और दूसरी बात ये है कि ये सर्विस जो है, ये इसकी यकम तारीख को हमने ओपन की थी रजिस्ट्रेशन, तो ये 5 तारीख तक जारी रहेगी। 5 के बाद जो है वो सर्विस बंद कर दी जाएगी, फिर अगले महीने इंशाल्लाह दोबारा से शुरू करेंगे। बस जी वापस आते हैं और आपसे जो है वो इख्तितामी अल्फ़ाज़ कि खुश रहिए, आबाद रहिए। पाकिस्तान के इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, वो बस सो एंड सो है। अ, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी इलेक्शंस के बाद। ये मैं कोई चौथी बार इस वीडियो के अंदर कह रहा हूँ। आपके पास जो भी पोज़ीशंस हैं, उनको सपोर्ट एंड रेज़िस्टेंस की बुनियाद पर एग्ज़िट लें और एंट्री लें। तो इंशाल्लाह ताला आप ट्रेड करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। डे ट्रेड की तरफ मत जाइए, लेकिन जो अगर आपके पास टाइम है तो डे ट्रेड करने में मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे जैसा बंदा जिसके पास जो सुबह उठते हैं तो जो 5 घंटे जो है वो गुज़र चुके होते हैं मार्केट के, ये मैंने कल भी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। इसलिए हमारे साथ जो लोग काम करेंगे वो सुस्त रफ्तार वाले होंगे। फ़ास्ट जो है वो काम हमारी तरफ से नहीं होगा। और आप भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखिए, जहाँ पर रेजिस्टेंस हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ सेल ज़रूर किया करें। ये मैंने कल भी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। बस जी, एन्जॉय कीजिए। इंशाल्लाह कल जो है वो एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। आज अगर टाइम लगा, कोई एक आध वीडियो बनाने का मूड है, वो इंशाल्लाह लेटर ऑन जो है वो अपलोड कर दी जाएँगी। अल्लाह हाफ़िज़।